तो इस पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ज़्यादा थ्योरी नहीं था, ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक में भी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत कम थ्योरी है, 2 पेज का थ्योरी है। और बाकी 70-90% क्वेश्चन आपका सब वही रियल मतलब वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाइएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मिडिल टर्म स्प्लिट आता है तो उसे सॉल्व करिए, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला आता है उससे निकालिए रूट्स, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन में से, जो हम लोग हमेशा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी से भी आपका 1-2 मार्क्स का बन सकता है, तो इस वीडियो को देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले इस फॉर्म में लाइएगा फिर सॉल्व करिएगा। और जहाँ पे आपका ए बी सी रियल नंबर होता है, ए बी सी रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, और ए ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो की इक्वल होगा ना तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, और जब ए ज़ीरो बनेगा तो ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, तो वो लीनियर बन जाएगा। तो ए हमेशा ज़ीरो नहीं हो सकता है, मतलब ए ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। आपको फिर आता है फैक्टराइजेशन करने का, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पहले समझ लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है। एक तो आप फैक्टराइज फार्मूला पे कर सकते हैं, अगर फार्मूला पे क्वाड्रेटिक बैठ रहा है तो फार्मूला से बना दीजिए, लेकिन और अगर फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम उसको इस फॉर्म में ला देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे बी आपका -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका 1 होगा बी, और यहाँ पे सी -2 है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना, फिर हम लोग बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करते हैं ना कि वो दोनों को ही मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। मतलब -x को ऐसे स्प्लिट करते हैं, -x को कैसे लिख सकते हैं, -5x प्लस 4x -2x प्लस एक्स, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके से स्प्लिट करना है जहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके -12x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए -x को हम लोग -4x प्लस 3x लिखें, -4x प्लस 3x को सॉल्व करके -x आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आपका -12x स्क्वायर आता है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर दिए, और फिर हम लोग ऐसा कॉमन लेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये दोनों में से कॉमन लेंगे कुछ, और ये दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, और कॉमन ऐसा लेंगे कि ये दोनों आपका सेम आ जाए। तो ये दोनों में आप 2x कॉमन ले लिए तो 3x -2 आया, इसमें 1 कॉमन ले लिए तो 3x -2, और फिर 3x -2 दोनों में कॉमन है तो फिर 3x -2 कॉमन ले लिए तो 2x + 1 बचा। ये सब चीज़ आपको आता होगा, लेकिन रिकैप कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका एक और एग्जाम्पल आ गया, हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना 6 स्क्वायर, तो बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। तो -2√6 को कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, -5√6x प्लस 3√6x, इसमें भी यही आ रहा है, सॉल्व करके यही आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, -√6x -√6x, दोनों को प्लस करके भी यही आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ रहा है, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फिर हम लोग ये दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, ये दोनों को कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन लेंगे कि ये आपका दोनों सेम आ जाए। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x, √2 नहीं ले सकते हैं, √3x ले सकते हैं। तो √3x ले लिए तो √3x बचेगा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, यहाँ पे हम लोग √2 कॉमन ले लिए, फिर आपका ये आ गया, और फिर ये दोनों में भी √3x -2 कॉमन है, फिर उसको भी कॉमन ले लिए तो √3x -√2 आ गया। ये सबको आपको कॉमन लेने आना चाहिए, कॉमन लेने वाला आपको तरीका आना चाहिए, क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट खत्म हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा अगर ये आप जल्दी बना सकते हैं तो। फिर आपका लास्ट जो आता है ना, वो लास्ट टॉपिक यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट करना। मतलब ये अगर ऐसे फॉर्म में है ना तो x का डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए, इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट, और ये जो लास्ट में कांस्टेंट बचता है, ये ए बी सी की मदद से आप डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। x निकालने का, रूट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 रूट निकलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो आप -b प्लस माइनस √d 2n/2a के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे d क्या होता है, d आपका b² - 4ac होता है, d को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, d का वैल्यू b² - 4ac आता है। तो आपका 2 वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू कैसे,
एक बार प्लस अप्लाई करेंगे और माइनस अप्लाई करेंगे तो आपका 2 वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको मिडिल टर्म नहीं आता है तो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा देगा, आपका डायरेक्ट वैल्यू, आपका x का डायरेक्ट 2 वैल्यू निकल जाएगा। फिर आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकता है 1-2 मार्क्स का। तो देखिए, अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, मतलब ये जो रूट के अंदर है ना, जैसे √4 आ गया, √3 आ गया, अगर ये 4 1 से बड़ा है, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो आपका 2 यूनिक रूट्स आएगा, 2 अलग अलग रूट आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -6 √3 आ जाएगा, मतलब 2 यूनिक रियल नंबर आएगा, रियल रूट आएगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। और अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है, मतलब ये पूरा 0 है, तो आपका सिर्फ -b/2 है, -b/2 बचेगा, तो प्लस माइनस तो खत्म ना हो जाएगा, तो आपका सिर्फ एक ही रूट आएगा, मतलब 2 इक्वल रियल रूट, मतलब इक्वल आएगा, मतलब रूट तो 2 आएगा लेकिन दोनों में आपका इक्वल आएगा, दोनों रूट आपका इक्वल रहेगा, मतलब 2 इक्वल रियल रूट आएगा, मतलब दोनों रूट आपका इक्वल रहेगा। और अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो आपका कोई रूट नहीं आएगा, आपका नो रियल रूट आएगा, आपका कोई रूट नहीं आएगा ये 0 से छोटा। देखिए, अगर 0 से छोटा हो गया मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये इमेजिनरी ना हो गया, तो आपका नो रियल रूट आएगा, नो रियल रूट। अगर 0 से बड़ा तो 2 यूनिक रियल रूट, 0 से इक्वल तो 2 इक्वल रियल रूट, और अगर 0 से छोटा तो नो रियल रूट। और फिर आपका एक क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट से कि आप चेक करिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि नहीं, मतलब ये एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप हाईएस्ट पावर देख के चेक कर सकते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप सीधा टिक मार सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, पावर में कभी आपका p/q के फॉर्म में नहीं रहता या माइनस के फॉर्म में नहीं रहता, मतलब अगर पावर में ऐसा आ गया 2x ऐसे, तो ये आपका ना ही पॉलिनोमियल होता है ना ही क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट पावर 2 बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे खत्म हो गया, इससे आपका 20% क्वेश्चन बन सकता है, 1-2 मार्क्स का बन जाएगा। और अगर आपको पूरा चाहिए तो अगला वाला Q&A वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट 1, 2, 2 पार्ट आ सकता है, या फिर एक ही पार्ट में हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं, तो वो पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।